अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज 10 मुहर्रम है, तो मैं आज दलीम बनाने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ लिया है प्रेशर कुकर में पानी। मैंने रात को पैकेट वाला जो है वो दलीम लिया था, उसको मैंने उसके अंदर भी सारा दालें थी और गंदम थी, मैंने उसको रात भर के लिए सोक कर दिया था। और अभी वो अच्छे तरीके से सोक्ड हो चुका है, फूल चुका है। तो अभी मैंने यहाँ प्रेशर में पानी लिया है और अभी मैं इसके ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये वाला पैकेट मैंने इस्तेमाल किया था, शाही हलीम। और इसके अंदर मुझे नहीं पता था, मेरे पास अलहदा भी पड़ा था। मैंने कहा इसके अंदर छोटा होगा, बारीक होगा, पिसा हुआ, लेकिन इसके अंदर भी मोटे दाने ही थे। जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर मोटे ही दाने थे। तो अभी मैंने ये पानी जो है इसके अंदर डाल दिया है। आप इसके अंदर 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सोक्ड मैंने सारी दालें और गंदम जो है वो सब जो है इसके अंदर, चने की दाल है, माश की है, सारी जो मिक्स दालें हैं और गंदम है, मैंने सबको एक ही जगह में सोक कर दिया था। तो ये पैकेट में ऐसे ही निकलता है। तो इसके साथ इसके अंदर मसाला भी मौजूद होता है, लेकिन मैंने तो ऐसे धोखा खाया। मैंने कहा इसके अंदर बारीक होगा, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल मोटा दाना था, पूरा पूरा दाना था, गंदम का भी और बाकी भी। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और पानी जो ज़्यादा भर चुका है कुकर में, मैं अभी इसको थोड़ा सा पानी जो है वो रिड्यूस कर लूँगी और इसको कवर अप कर दूँगी। अभी ये 4 या 3 सीटी पे ये हो जाएगा, 4 तो हो जाए, 4 सीटी जब इसकी होंगी तो ये गल जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखें, ये मैंने इसको खोला है तो ये देखें ये गल चुका है, लेकिन ये मोटा है। इसको हम ब्लेंड करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गल चुका है अच्छे तरीके से, कच्चा नहीं है, इसके अंदर कच्चापन नहीं है। मैंने इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं ऐड की। मैं इसके अंदर बाद में स्पाइस ऐड करूँगी, जब इसके अंदर मैं मीट वगैरह ऐड करूँगी। मैं चिकन वाला बनाने जा रही हूँ, तो चिकन अब ये देखें इसी प्रेशर कुकर में से मैंने उसको दूसरे जो पॉट में है, पतीले में कन्वर्ट कर दिया है, बड़े वाले में। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन, और चिकन को मैं पानी डालूँगी इसके अंदर। और उसके बाद 1 ग्लास बड़े वाला पानी डाल के और इसके अंदर स्पाइस ऐड करूँगी। कुकर में बनाने का मकसद ये है कि इसमें एक तो जल्दी बन जाता है, टाइम भी कम होता है हमारे पास और लेस टाइम में बन जाता है, और एक ये चीप यानी कि गैस जो है वो कम लगती है हमारी, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है। अब मैंने इसके अंदर जो मसाला डब्बे के पैक के अंदर से निकला था वही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और कुछ जो है मैं घर से एक्स्ट्रा जो है वो स्पाइस ऐड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा था। ये देखें, मैं 1 टर्मरिक पाउडर की वो जो है टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी, किया मैंने, सॉरी। और ये है रेड चिली पाउडर, ये 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं क्यूमन सीड डालूँगी, ये 1 टेबल स्पून जो है क्यूमन सीड। और ये मैं इसे दोबारा कुकर को बंद कर दूंगी। अभी मैंने इसे ओपन किया है, ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी मैं इसको ये हल्के से इससे ही इसको मैश करने की कोशिश करूँगी, तो ये सारा मैश हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखें, और इसका रेशा रेशा हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल सही से गल चुका है। ये मैं इसको मैश कर रही हूँ, इसका रेशा रेशा हो जाएगा। ये गर्म है, तो जब ये गर्म होगा तो जल्दी होगा। ठंडा होने से ये फिर थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट लेगा, अभी ये कम एफ़र्ट में जल्दी बन जाएगा।
ये देखिए अभी काफ़ी ये अच्छा बना है और बोनलेस ही इसमें डलता है। ये देखिए तकरीबन रेशे रेशे हो चुके हैं। अभी ये सारा जो है वो अच्छे तरीके से स्मैश हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने अभी ऐड किया है, पहले नहीं किया था। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर की मदद से क्योंकि वो मोटा है। हमारे पाकिस्तान में तो मोटा खा लेते हैं, लेकिन यूएई में तो बिल्कुल बारीक मिलता है। मैंने देखा भी नहीं मोटा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि हमारे नेबर्स बनाते थे, लेकिन वो मोटा ही होता था। यहाँ तो मोटा कोई खाता ही नहीं है, तो मुझे भी मोटा पसंद है। और स्पेशल वाला होता है और ये बारीक करना पड़ता है इसको। अभी मैं इसको ब्लेंड की मदद से बिल्कुल बारीक कर लूँगी। ओह ये मुझसे गिर गया। अभी मैं इसके अंदर वो चिकन जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब ऐड कर रही हूँ और ऐड करके मैं इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करके मैं इसको अच्छे तरीके से फिर ब्लेंड करूंगी। ये देखिए अब मैं दोबारा इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए अभी बिल्कुल बारीक सा हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको पकने के लिए रखूँगी। 15 या 20 मिनट तक मैं इसको दोबारा पकाऊंगी और फिर ये देखिए मैंने इसको निकाल के और इसकी